हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास टाइट बाइंडिंग मेथड फॉर फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है, और टाइट बाइंडिंग मेथड के ऊपर ये अपना फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले के जो 3 लेक्चर है वहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले वाला लेक्चर है वहाँ पे हमने टाइट बाइंडिंग मेथड की हेल्प से एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो निकाला था। उससे सेकेंड लेक्चर में हमने जो टाइट बाइंडिंग मेथड का जो एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था उसकी हेल्प से हमने जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसका एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला। उसके बाद उसका बैंड गैप निकाला, ग्रुप वेलोसिटी निकाली और मास डिफेक्ट कैलकुलेट करके बताया। ये सब हमने किया था सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हमने जो बॉडी सेंटर क्यूबिक है उसके लिए हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन भी निकाला, बैंड गैप भी निकाला, उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी और मास डिफेक्ट, ये सब चीज़ हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने पहले वाले लेक्चर देखे हैं तो ये लेक्चर बिल्कुल आसान रहने वाला है आपके लिए। अगर आप डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो फिर ये आपको समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिजल्ट है वो हमने पहले वाले लेक्चर्स के अंदर से उठाया है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपका पहला लेक्चर देखा हुआ होना चाहिए। अगर आपने बाकी के भी लेक्चर देख रखे तो बहुत अच्छी बात है, ये लेक्चर आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइट बाइंडिंग के जो एनर्जी के एक्सप्रेशन की, जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर निकाला था। वो क्या था अपने पास, ई के इक्वल टू ई नॉट माइनस अल्फा माइनस बीटा समेशन ई की पावर माइनस आईटा के डॉट आर एम। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है इसको हमने जो फर्स्ट लेक्चर था टाइट बाइंडिंग मेथड का उसके अंदर निकाला था। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप जाके बड़ी आराम से वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो के डॉट आर एम है, के डॉट आर एम की वैल्यू हमने पहले भी यूज की है। के डॉट आर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, के एक्स एक्स, के वाई वाई और के जेड जेड। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने ये निकाला था। ठीक है, अब अपने को बात करनी है किसकी, फेस सेंटर क्यूबिक की। ठीक है, तो फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर जो नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन होती है तो अपने पास से 12 नेबर इंटरेक्शन होंगी किसके अंदर, फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर। जो 12 नेबर इंटरेक्शन है वो हमने यहाँ पे लिख रखी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस टाइप से हमने यहाँ तक 12 नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन फेस सेंटर क्यूबिक के लिए यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, अब इन नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन का यूज करते हुए जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं ये वाली जो वैल्यू पुट करूँ कहाँ पे, यहाँ पे, तो अपने पास क्या जाएगा, तो मैं यहाँ पे पुट करके बता देता हूँ एक दो वैल्यू। ई नोट यहाँ पे एज इट इज, माइनस अल्फा भी एज इट इज रहेगा, बीटा भी एज इट इज रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, a/2 और जो थर्ड टर्म है वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू हो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अब यहाँ पे कैसे पुट करूँगा, मैंने लिखा e की पावर माइनस आईटा, मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे क्या है, के डॉट आर एम। ठीक है, अब के तो यहाँ पे किसके लिए, के एक्स के लिए लिखेंगे। ठीक है, और आर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, आर एम की वैल्यू हो जाएगी a/2। ठीक है, ये हमने फर्स्ट टर्म के लिए लिखा। अब ये फर्स्ट टर्म x को रिप्रेजेंट करती है, ये y को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली z को रिप्रेजेंट करती है। तो z टर्म यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, यह आ जाएगा के वाई a/2। ठीक है, उसके बाद इसको अगर मैं पुट करूँ इसके अंदर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। और क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे जो x वाली टर्म है वो 0 है, तो क्या मिलेगा, e की पावर माइनस आईटा और के वाई एक्स की 0 है। ठीक है, तो y वाली है अपने पास के वाई a/2 और प्लस में यहाँ पे z वाली, ये वाली। ठीक है, तो ये आ जाएगा के जेड a/2। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे x की आ जाएगी अपने पास, y की 0 हो जाएगी, z की क्या आ जाएगी, फिर से a/2 आ जाएगी। ऐसे करके 12 की 12 यहाँ पे ये जो नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन है उसको मैं कहाँ पे पुट करूँगा, जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसके अंदर पुट करूँगा। और पुट करने के बाद अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो कंप्लीट की कंप्लीट, ये वाली इक्वेशन जो आप देख पा रहे हैं, ये कंप्लीट इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। ये सब की सब नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी। पुट करना मैंने आपको बता दिया किस टाइप से हम इसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद अपने पास कंप्लीट की कंप्लीट ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, और दूसरा तरीका ये है कि इसका जो रिजल्ट है वो आप ही याद कर लो। ठीक है, अब जो पहला तरीका है उसको सोल्व करने में मेरे को ही अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 1 से 2 घंटा लग गया था। ठीक है, इसको सोल्व करने में। अब अगर आप इसको एग्जाम में सोल्व करने बैठोगे तो कंप्लीटली सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर भी इसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन की मिस्टेक है वो होगी ही होगी। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे डायरेक्ट, जो रिजल्ट आएगा इसको सोल्व करने के बाद वो डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी अगर किसी की बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मेरे को ये वाली इक्वेशन सोल्व ही करनी है तो आप मैसेज डाल देना मेरे पास। ठीक है, मैं इसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन करके आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, अब इसका जो डायरेक्ट सोल्यूशन है वो डायरेक्ट सोल्यूशन अपने पास क्या आएगा, डायरेक्ट
सॉल्यूशन हमने यहाँ पे यूज किया है ये वाला, ठीक है। E इक्वल टू ई नोट माइनस अल्फा माइनस 4 बीटा और cos के एक्स ए बाय टू cos के वाई ए बाय टू प्लस यहाँ पे ये प्लस का साइन cos के वाई ए बाय टू cos के जेड ए बाय टू, फिर से प्लस का साइन cos के जेड ए बाय टू cos के एक्स ए बाय टू। ये वाला एनर्जी का अपने पास एक्सप्रेशन आ गया, किसका, जो फेस सेंटर क्यूबिक है उसके लिए हमने टाइट बाइंडिंग मेथड की हेल्प से जो इसका एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब इससे आगे जो हम यूज करते आए हैं, जो पहले हमने जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए निकाला था या फिर बॉडी सेंटर के लिए निकाला था, अब डिटो के डिटो वो के वो स्टेप हैं, कोई भी चेंज नहीं है, हालांकि अब तक भी वही स्टेप थे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है के और ई के बीच में, ठीक है, ई के डायग्राम बोलते हैं हम इसको, और पहले ये डायग्राम पहले के लेक्चर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है और इसके ऊपर एक अलग से भी लेक्चर डाल रखा है ई के डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन हो जाएंगी वो बाउंड्री कंडीशन कितना होगी, पाई बाई ए से लेके माइनस पाई बाई ए तक अपने पास बाउंड्री कंडीशन होगी, और ये वाला जो है ये यहाँ बाउंड्री कंडीशन की जो मैक्सिमम हाइट है इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे, जो नियरेस्ट कम से कम हाइट है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉटम। अब जो टॉप के जो कोऑर्डिनेट हैं अपने पास कितने हो जाएंगे, पाई बाई ए सॉरी 2 पाई बाई ए 2 पाई बाई ए 2 पाई बाई 8, और जो बॉटम के है यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 0 0 और 0, तो हमने बॉटम के ये वाले कोऑर्डिनेट ले लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपने पास ये जो 0 है सबसे पहले मैं जो एनर्जी है वो किसके लिए निकालूंगा, बॉटम के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बॉटम के लिए एनर्जी हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे ये जो के एक्स है इस के एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, उसके बाद के वाई की जगह फिर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, इस टाइप से ये सब 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये आगे वाली टर्म क्या आ जाएंगी, एज इट इज आ जाएंगी, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, cos 0 1 होता है, यहाँ पे भी cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 सब जगह क्या आ जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा। तो अपने पास जो ई बॉटम की एनर्जी है वो अपने पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 सबको ऐड करूंगा तो 3 की मल्टीप्लाई बाहर से करूंगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ई बॉटम की जो एनर्जी है वो हमने यहाँ पे निकाल ली, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब किसके लिए निकालूंगा, जो टॉप के कोऑर्डिनेट है टॉप के कोऑर्डिनेट के लिए निकालूंगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, ये है cos के एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, 2 पाई बाई ए, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई ए, और इनटू में ये जो a बाय 2 है यहाँ पे एज इट इज a बाय 2 से a बाय 2 सॉरी 2 से 2 कैंसिल और a से a कैंसिल, और cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे हर जगह अपने को -1 मिलेगा, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, हर जगह -1 अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो ई टॉप की एनर्जी है वो अपने पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। अब अगर अपने को बैंड गैप निकालना है तो हम क्या करेंगे, ई टॉप माइनस ई बॉटम कर देंगे, ठीक है। अब ई टॉप की एनर्जी भी यही और ई बॉटम की एनर्जी भी यही, तो अपने पास जो इनके बीच का जो बैंड गैप है वो बैंड गैप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 0, ठीक है। इससे ये टर्म कैंसिल, इससे ये वाली कैंसिल और इससे ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने बैंड गैप निकाल लिया एफसीसी के लिए। उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी अगर निकालें तो ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है अपने पास, वीजी इक्वल टू 1/h कटे डी बाय डी के, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे सबसे पहले ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ई की वैल्यू निकालने के बाद उसका के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूंगा और यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। अब ये निकालने के लिए अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने पास ये जो मास्टर इक्वेशन है हमने एफसीसी के लिए जो एनर्जी एक्सप्रेशन निकाला है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो cos के एक्स ए बाय 2 है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos के एक्स ए बाय 2, ठीक है। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, या फिर मैं बोल दूँ इसको अप्रोक्सीमेट में किसके इक्वल मान लूँगा, अप्रोक्सीमेट में इसके मान लूँगा 1 माइनस 1/2, और ये आ जाएगा के एक्स ए बाय 2, ठीक है, और इसका कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद ये आ जाएगा, और जो हायर टर्म है हम उसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस टर्म का भी बाइनोमियल, इसका भी सबको क्या पुट करेंगे, ऐसे हम पुट कर लेंगे। जैसे cos के एक्स ए बाय 2 है, इसको क्या अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल मान लिया, ये पावर आगे आ जाएगी 1/2 के एक्स ए बाय 2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो हायर टर्म है वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। सिमिलर जो के वाई वाली टर्म है उसको भी हम ऐसे ही पुट कर देंगे, और जो के जेड वाली जो टर्म है उसको भी ऐसे ही पुट कर देंगे। और ये सब वैल्यू कहाँ पे पुट की जाएगी, जो अपने पास मास्टर इक्वेशन आई है ना ये एनर्जी वाली, यहाँ पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, इस टर्म को सोल्व करने के लिए अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको ये होगा कि ये नीचे 8 कहाँ से आया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है अपने पास, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे अपने पास क्या है,
डिवाइड में 2 और इसकी पावर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर खोलूंगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 बाहर है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम इन दोनों टर्म की एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सबसे पहले मैंने 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाई, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाई तो यहाँ पे 1, उसके बाद 1 की मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद ये वाली जो टर्म है इसकी इसके साथ, पहले इसकी इसके साथ और फिर इसके साथ, अब ये वाली जो टर्म है इसकी इसके साथ और फिर इसके साथ। ठीक है, तो ये वाली टर्म की मल्टीप्लाई हमने इसके साथ की तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और इस टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास हायर ऑर्डर टर्म आएगी, उस हायर ऑर्डर टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सिमिलर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ जो मल्टीप्लाई आएगी उसको हमने नेग्लेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया। सिमिलर हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इस 1 को हमने कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या है kx स्क्वायर, ठीक है, या फिर k स्क्वायर x a स्क्वायर बाई 8, और ये टर्म अपने पास एक जगह और भी मिलेगी, कहाँ पे है kx स्क्वायर वाली टर्म, एक ये रही। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो अपने पास ये टर्म आ जाएगी, y वाली को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगी, और z वाली टर्म को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो kx स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 4 सबसे क्या है कॉमन है, तो a स्क्वायर बाई 4 मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा kx स्क्वायर, ky स्क्वायर और kz स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या है k स्क्वायर है। ठीक है, a/2 यहाँ पे एज इट इज और 3 यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, ये हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाल ली, इसका k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी के की वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाल ली, और डी बाई डी के की जो वैल्यू है वो हम कहाँ पे पुट करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी क्या थी अपने पास 1 बाय एच कट और डी ई बाई डी के। ठीक है, डी बाई डी के की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगी किसकी, फेज सेंटर क्यूबिक की। अब इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव भी यूज कर लेता हूँ, क्योंकि आगे यूज होगा जब हम मास डिफेक्ट निकालेंगे वहाँ पे, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा अपने पास, k का 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब ये जो सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला है, सेकंड डेरिवेटिव का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जो इफेक्टिव मास है वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जो ग्रुप वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी के अंदर हमने ये वैल्यू पुट की तो अपने पास ये क्या आ गई, यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी आ गई। उसके बाद क्या है इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये ऑलरेडी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, बैंड गैप कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, एच कट स्क्वायर बाय डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी पीछे भी स्क्वायर आएगा। तो अब ये वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल ली है। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पे निकाली है हमने, ये वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे मास डिफेक्ट के अंदर, और मास डिफेक्ट के अंदर पुट करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और जो टॉप का जो मास है वो इक्वल होता है बॉटम के मास से, पर क्या होगा, नेगेटिव में इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव मास भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था टाइट बाइंडिंग एक्सप्रेशन। आई होप टाइट बाइंडिंग एक्सप्रेशन किसके लिए, फेज सेंटर क्यूबिक के लिए। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आप कोई बात समझना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।